नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जुलाई 2024 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर अभी जो है यूपी पुलिस की जो है एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए तो ये स्पेशल क्लास हो जाती है। ठीक है, जुलाई की हो जाती है स्पेशल क्लास और इसमें आपको मिल जाते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो जुलाई के टॉप 100 क्वेश्चन से ही। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो और यहाँ देखेंगे हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किसके संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी प्रदान करती है। पर्यावरण मंत्रालय ने किसके संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में। कुछ इनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं, इसके संरक्षण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 56 करोड़ रुपए हो जाते हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए आवंटित किए गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। 30 जून 2024 को किसने 30वें भारतीय सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ये 30वें हो जाते हैं भारतीय सेना प्रमुख, तो ये हो जाते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के जीवन पर कितनी पुस्तकों का विमोचन हुआ है, तो कितनी पुस्तकों का विमोचन हुआ है, संख्या आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाती है 3 पुस्तकें। ठीक है, 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट और क्या हो जाएगा, ये हुआ है 30 जून को वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है और ये जो है 2017 से 22 तक 13वें उपराष्ट्रपति रहे थे। वेंकैया नायडू की जो 3 पुस्तकें हैं, एक हो जाती है वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, लेखक हो जाते हैं इसके नागेश कुमार। दूसरी हो जाएगी सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया एज 30 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक हो जाती है ये। तीसरी हो जाएगी महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, लेखक हो जाते हैं इसके संजय किशोर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की सभी मैच जीतकर कौन से नंबर की टीम बन गई है। तो ये पहले नंबर की टीम बन गई है, सभी मैच जीते गए हैं भारत के द्वारा। इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या होने वाला है आपके लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका भारतीय टीम ने इस श्रृंखला में एक भी मैच नहीं हारा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने फाइनल सहित अपने सभी 8 मैच जीते हैं। ठीक है, सभी में जीत दर्ज की है। प्लेयर ऑफ द मैच आपसे पूछा जाएगा, विराट कोहली हो जाते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह हो जाते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास की घोषणा भी कर दी है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस श्रृंखला में कुल कितने मैच खेले गए हैं, तो 55 मैच खेले गए हैं कुल इस श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य के द्वारा की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गवाह सुरक्षा योजना, तो ये शुरुआत की गई है आपकी असम राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हैं, इनमें से कौन से संबंधित हैं, कौन से संबंधित हो जाएंगे ये आपको बताना है। भारतीय न्याय संहिता हो जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाते हैं जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं भारत में। बात करेंगे इनके बारे में, तो 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी इनको मिल गई थी और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति भी इनको मिल गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया गया है। सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है, तो ये हो जाता है SEBEX-2। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, SEBEX-2 हो जाता है ये। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा,
मेक इन इंडिया के तहत इसको जो है नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है, इसकी जगह भी आपको याद रखनी है। ये नागपुर की हो जाती है और नाम आपका हो जाता है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। भारत के जो ब्रह्मोस है उससे जो है दुगनी क्षमता की ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 नंबर। हाल ही में जीएसटी दिवस मनाया गया है, ये पहली बार कब मनाया गया है? जो जीएसटी दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया है? तो जीएसटी दिवस पहली बार मनाया गया है 1 जुलाई 2018 को, और ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ है? तो ये हुआ है आपका 2017 में, 1 जुलाई 2017 में, और पहली बार मनाया गया है ये 2018 में, क्योंकि 1 साल होने के बाद जो है इसको मनाया गया है। इससे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये आप सभी जानते हैं। 1 जुलाई 2018 को पहली बार यह दिवस मनाया गया है, क्योंकि 1 साल इसको कंप्लीट हो जाता है। 2016 में संविधान अधिनियम पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। जीएसटी में अभी 5 स्लैब हैं, ये आपको पता है। जीएसटी में कितनी स्लैब है? तो जीएसटी में आपके 5 स्लैब हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और एक हो जाता है आपका 28%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 नंबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? 2007 में पहली बार मनाया गया था। 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम जो है ये हो जाती है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। ठीक है, ये थीम भी आपसे पूछ ली जाएगी। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है उनके जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये विश्व की हो जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और महिला खिलाड़ी हो जाती हैं तो इनका नाम है सैफाली वर्मा, और ये हो जाती हैं भारत से। ठीक है, भारत की हो जाती हैं सैफाली वर्मा, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है टेस्ट मैच में, और वो भी काफ़ी कम गेंदों में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये बनाया गया है 194 गेंदों पर इन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया है, और इस पारी के दौरान जो है 23 चौके और 8 छक्के भी लगाए गए हैं। और इससे पहले ये जो कारनामे हैं वो मिताली राज भी कर चुके हैं। 2002 में टेस्ट क्रिकेट में 407 गेंदों पर 214 रन बनाए थे मिताली राज ने। ठीक है, और इस सबसे कम गेंदों की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हो जाती हैं सैफाली वर्मा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन सा है? सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है वियना। ठीक है, वियना हो जाता है सबसे रहने लायक शहर। इससे इम्पोर्टेंट बनने वाला है आपका वियना, जो लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है। 173 शहरों को शामिल किया गया था इसमें, उसमें से जो है वियना को प्रथम स्थान दिया गया है। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का ढाका सबसे कम रहने लायक शहर माने गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? पशुपालकों पर भी टैक्स लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाना है डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। गायों, भेड़ों, सुअरों तथा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर ये जो कर लगाया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की हरित हाइड्रोजन नीतियों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपकी 1.5 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी गई है। और इसके बारे में थोड़ा सा, सरकार के द्वारा जो है 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल करके पूछ लिया जाएगा, सरकार के द्वारा ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ये महाराष्ट्र की हो जाती हैं, पहली मुख्य सचिव हो जाती हैं, तो ये बनी है सुजाता सोनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 64 साल बाद महिला जो है मुख्य सचिव बनी है, ये भी आपको याद रखना, और इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, 64 साल के बाद जो है ये बनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 15 नंबर। हाल ही में सेबी के द्वारा बेसिक डीमेट खाते की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
पहले 2 लाख थी, अब ये 10 लाख हो गई है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है आपका राजस्थान में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इम्पोर्टेंट आपके लिए यही हो जाता है। इसमें आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जो है शुरू किया गया है, ठीक है। ये हो जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और राजस्थान में दी जा रही है आपको मुख्यमंत्री सम्मान निधि। 2,000 रुपये वार्षिक 3 किस्तों में दिए जाने हैं, जबकि प्रधानमंत्री में 6,000 रुपये दिए जाते हैं आपको 3 किस्तों में, ठीक है। और इसमें दिए जाने हैं आपको 2,000 रुपये, और वो भी दिए जाएंगे 3 किस्तों में। 1,000 रुपये की एक किस्त होगी, फिर दो आपकी 500 रुपये की किस्त आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बात करेंगे आनंदी, सबसे पहले जो विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री लेने वाली हो जाती है आनंदी। सुश्रुत कौन है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हो जाते हैं सुश्रुत। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की बात करेंगे, पहले राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को 1991 को मनाया गया था। कहाँ इनका जन्म हुआ है? तो पटना बिहार में इनका जन्म हो जाता है। और 2030 की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो ये थीम हो जाएगी उपचारात्मक हाथ, देखभाल करने वाले हृदय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है? तो CBDT का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? ये हो जाते हैं आपके रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और 2022 में नितिन गुप्ता जो बने थे, अब इनके स्थान पर बना दिया गया है रवि अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा की गई है? किस मुख्यमंत्री के द्वारा NTR भरोसा पेंशन की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है ये की गई है आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। और इसमें नई योजना के तहत वृद्ध लोगों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले, मछुआरों, एकल महिलाओं और पारंपरिक मोचो ट्रांसजेंडरों कलाकारों के लिए पेंशन जो है 3,000 रुपये से बढ़ाकर अब 4,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 20, हाल ही में किस बैंक के द्वारा MSME के लिए 15 मिनट में ऑनलाइन ऋण समाधान शुरू किया गया है? 15 मिनट में ऑनलाइन ऋण समाधान शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपका SBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और देश के सबसे बड़े बैंक के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं डिक सूफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और बात करेंगे इसके बारे में, 14 साल तक देश का नेतृत्व करने के बाद जो मार्क रूटे थे उन्होंने पूर्व खुफिया प्रमुख डिक सूफ को नेतृत्व सौंप दिया है, ठीक है। ये कौन थे डिक सूफ? तो ये थे इनके पूर्व खुफिया प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मेघालय के उमरोई में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। नाम क्या हो जाता है? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, ठीक है। मेघालय के उमरोई में हुआ है और ये हो जाता है आपका भारत और मंगोलिया के बीच में। 2024 में 16वां संस्करण हो जाता है, ये भी पूछ लिया जाएगा। और 2023 में मंगोलिया के उलान बटेर में ये हुआ था। 24 में हुआ है आपका मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया गया है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल, तो ये किया गया है आपका अमरावती में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और 2026 तक स्कूल के शुरू होने की संभावना है। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा विस्तार जो है इसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुआ भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम, तो ये हो जाता है मैत्री, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, बिल्कुल जो है मिलते जुलते जो है ऑप्शन आपके यहाँ दिए जाने हैं। बात करेंगे इसके बारे में, तो ये हो जाता है इसका 13वां संस्करण। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक थाईलैंड के फोर्ट वाचिरा प्रखंड टोंग प्रांत में ये चलाया गया है। पिछला संस्करण हुआ था आपका 2019 में, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी। तो ये की जानी है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये की जानी 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित होनी है। उद्घाटन पीएम मोदी जी करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। हाल ही में किसी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाता है डॉक्टर BN गंगाधर को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में बात करेंगे तो एक वैधानिक निकाय हो जाता है। स्थापना हो जाती है 25 सितंबर 2020 को। मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। जॉर्डन के अम्मान में हुई अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? जॉर्डन के अम्मान में हुई है अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, तो इसमें भारत को मिला है पहला स्थान। पदक की बात करेंगे तो 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ शीर्ष पर रहा है और कजाकिस्तान जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं और इसमें जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसी भी तरह की महामारी और उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और ADB द्वारा कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत सरकार और ADB द्वारा कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 170 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियाई विकास बैंक ADB, और ये जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक हो जाता है जिसकी स्थापना हो जाती है 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए इसको बनाया गया था। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया गया है 2025 तक। और स्मार्ट सिटी जो मिशन है जून 2015 में जो है स्थापना इसकी की गई थी। 31 मार्च 2025 तक इसको बढ़ा दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने 3 महीने तक चलने वाला संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान शुरू किया है, तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, संपूर्णता अभियान ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ये हो जाता है 4 जुलाई से चलने वाला 30 सितंबर 2024 तक चलेगा अभियान। जिले व ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा यह अभियान। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी के द्वारा किसके सहयोग से राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपका सिविल सेवा परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने की एक पहल हो जाती है, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मेधावी युवाओं को जिन्होंने 2024 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, ये इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है जो PET होती है, और उसको जो है 1 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा भारत के किस शहर में हथियार प्रणाली यानी WSS को स्थापित किया गया है? WSS को स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर A हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में एक नया हथियार स्कूल स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया? हैदराबाद के बेगमपेट में ये हो जाता है। हाल ही में किस कृषि उद्यमी को स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाती हैं स्वप्ना कलिंगल। ठीक है, इनको जो है सम्मानित किया गया है। और ये त्रिशूर के हो जाते हैं कलिंगन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हो जाते हैं मोहन यादव। ठीक है, इन्होंने एक ऐप के जरिए जो है नागरिकों से गड्ढा युक्त टूटी सड़कों की फ़ोटो वीडियो सीधे लोक निर्माण विभाग को जो है
भेजने के लिए कहा है। ठीक है, किसी को कहीं गड्ढा दिखता है तो उसकी फ़ोटो खींचकर वो सीधे निर्माण विभाग को भेज सकता है। हाल ही में हेमंत सोरेन ने कौन सी बार झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हेमंत सोरेन हो जाते हैं ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं आपके हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कौन है? तो ये हो जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। वे राज्य के 3 बार के सीएम शिबू सोरेन के बेटे हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? भारत का दूसरा राज्य बन गया है ये बिहार। ठीक है, हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू करने वाला। और पहले राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जो है अक्टूबर 2022 में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य बन गया था। ठीक है, बिहार दूसरा हो जाता है और उत्तर प्रदेश तीसरा हो जाएगा और झारखंड उत्तराखंड जो है चौथा हो जाएगा। लेकिन अभी जो है इनकी जो है घोषणाएं बाकी हो गई हैं। ठीक है, अभी जो है प्रॉपर तरीके से जो है इनकी घोषणा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 37। हाल ही में किसके द्वारा हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया गया है? हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया गया है ये पेटीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश का बजट 24-25 जारी कर दिया गया है। बजट में 23-24 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 16%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह किन राज्यों की परियोजना है? तो ये जो परियोजना है पार्वती काली सिंध चंबल नदियों को जोड़ने की परियोजना, ये हो जाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए 72,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2024 तक कितने करोड़ रुपए के भारत एआई मिशन लागू करने की योजना बनाई है? भारत एआई मिशन लागू करने की योजना बनाई है तो ये बनाई गई है 10,000 करोड़ रुपए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये बनाया जाएगा निजी भागीदारी के तहत और भारत एआई मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है। यूपी निर्माण विधेयक 2024 के मसौदे को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसका प्रथम उद्देश्य क्या है? इसका प्रथम उद्देश्य क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह का कानून लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाता है उत्तर प्रदेश। और इससे पहले 1 नंबर पर गुजरात हो जाता है, 2 नंबर पर राजस्थान, 3 पर कर्नाटक और 4 नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है इस तरह का कानून पारित करने वाला। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की है? तो सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है आपकी इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया में खोज की गई है। ठीक है, और ये जो है कम से कम 51,200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। हाल ही में किसके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और टोटल आपको मिलने वाले 100 क्वेश्चन। जुलाई 2024 में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जुलाई 2024 में किसे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सील नागू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। रविशंकर झा जो हैं ये सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी जगह जो है इनको बनाया गया है। सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है बजाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसका नाम आपसे पूछा जाएगा, बजाज की हो जाती है फ्रीडम 125। ये पहली सीएनजी बाइक हो जाती है। 2 किलो का सीएनजी टैंक हो जाता है और इसमें 2 लीटर का जो है पेट्रोल टैंक भी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? कितने प्रतिशत की जो है सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये सब्सिडी दी जाएगी आपकी 50%। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नैनो उर्वरकों की खरीद के किसानों को 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा जुलाई के पहले शनिवार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 6 जुलाई को यानी पहले शनिवार को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस। और इसकी जो थीम है वो क्या हो जाएगी? थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी की थीम आपसे पूछ ली जाती है। सरकारी सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, 1923 से मनाया जा रहा है और 1995 में आधिकारिक तौर पर जो है इसको मान्यता मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा कर दी गई है? कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है? तो ये की गई है लगभग 80% की जो है छूट की घोषणा कर दी गई है आपकी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा महिला उद्यमियों को। ठीक है, और यहाँ दिखाया 80% की जो है छूट दी गई है। पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच सचिव स्तर की जो बैठक है वो 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जुलाई 2024 में किस राज्य में अबरख की खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, तो ये किया गया है आपका झारखंड की खदानों को। और 20 साल पुराना जो अभियान है ये जो है अब आकर सफल हुआ है। ठीक है, 20 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी और अब आकर जो है ये सफल हुआ है। डीआरडीओ के द्वारा भारत के अपने आधुनिक हल्के टैंक का अनावरण किया गया, उसका क्या नाम है? ये आधुनिक हो जाता है, हल्का टैंक हो जाता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका जोरावर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करेंगे इसके बारे में तो गुजरात के हजीरा में स्थित अपने प्लांट में जोरावर का अनावरण किया गया है। और इसका जो वजन की बात करते हैं तो 25 टन जो है इसका वजन हो जाता है। जोरावर की बात करेंगे, जम्मू के जो डोगरा राजवंश के प्रसिद्ध जनरल जोरावर सिंह को इस श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया गया है। और जोरावर जो है भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता था और लद्दाख का विजेता भी इनको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हो जाते हैं आपके विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, VR सारंगी भी इनको आप कह सकते हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की है? 2 देशों की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की है, तो ये की है रूस और ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और प्रधानमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री ने पहली बार ऑस्ट्रिया का दौरा किया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री स्मृति विश्वास का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? जो स्मृति विश्वास हो जाती हैं कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये हुआ इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है स्मृति विश्वास का। और ये हो जाती हैं महाराष्ट्र के नासिक शहर की रहने वाली हो जाती हैं। उनके आवास पर ही उनका निधन हुआ है। 17 फरवरी 2024 को 100वां जन्मदिन जो है इन्होंने मनाया था। मॉडर्न गर्ल उनकी आखिरी फिल्म थी जो 1960 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 जुलाई 1985 से मनाया जा रहा है और इस दिन जो है लुई पास्चर ने रेबीज वायरस का पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। जूनोसिस क्या है? तो ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली एक तरह की बीमारी है। कौन भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व करेंगे? कौन हो जाएंगे भारतीय खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड का नेतृत्व करेंगे? तो ये हो जाते हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय एथलेटिक महासंघ के द्वारा ये घोषणा की गई है। ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित होंगे।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है? सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है, तो ये की गई है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये हो जाती है सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। और इस मेंढक के जो है हॉर्न फ्रॉग इसको कहा जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा जो है इनके वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश के वन विभाग के द्वारा मित्र वन स्थापित किए जाएंगे? वन विभाग के द्वारा मित्र वन स्थापित किए जाएंगे, तो ये किए जाने हैं आपके उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने की एक बड़ी पहल की घोषणा कर दी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में किस खिलाड़ी के द्वारा एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में 2 खिताब जीते हैं? तो 2 खिताब जीते हैं, ये जीते हैं आपके अभय सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि ग्रामीण पहल के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और ये 2008 में एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हो जाते हैं आपके कीर स्टारमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये हो जाती है उप प्रधानमंत्री एंजेला रेंजर को बनाया गया है। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए परियोजना PRI भारत की सार्वजनिक कला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजल्स 2018 तक मुख्य प्रायोजक के रूप में किस भारतीय कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है आपकी BPCL के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और साझेदारी पेरिस 2024 से लॉस एंजल्स 2028 तक ये चलने वाली है। BPCL की बात करेंगे तो ये एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं? यूनेस्को के द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं? तो ये किया गए हैं 11। ठीक है, 11 नए हो जाते हैं, बाकी पुराने हो जाते हैं। और पहली बार बेल्जियम और गाम्बिया में यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार बेल्जियम हो जाता है और पहली बार ये आपका गाम्बिया हो जाता है। और यूनेस्को के द्वारा जो सूची है वो नए स्थलों की वो कुछ इस प्रकार है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्ष 2024 तक भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोशनी नाडर मल्होत्रा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाती है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और ये MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, उनकी ये बेटी हो जाती हैं। किस पूर्व क्रिकेटर को भारत पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? नया कोच नियुक्त किया गया है ये गौतम गंभीर को। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आपके राहुल द्रविड़। ठीक है, और ये 3 साल के अनुबंध पर जो है गौतम गंभीर को रखा गया है। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला ये हो जाता है आपका राजस्थान। और 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी करना इसका लक्ष्य हो जाता है।
हाल ही में किसे रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल दिया गया है? रूस का हो जाता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो ये दिया गया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये घोषणा की गई थी पुरस्कार की 2019 में और ये अब जाकर दिया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में किस देश को शामिल किया गया है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में ये किया गया है आपका बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बांग्लादेश को 5वां सदस्य बनाया गया है, ठीक है। और इससे पहले भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव थे, ये इसके सदस्य थे। और अब 5वें नंबर का बनाया गया है आपका बांग्लादेश को। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की जो स्थापना है वो हो जाती है आपकी 2020 में। ये भी आपको याद रखना है। टोटल हम कर रहे हैं 100 क्वेश्चन और यहाँ जो है अभी पहुँचे हम 72 क्वेश्चन पर। अभी जो है काफ़ी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? पेरिस ओलंपिक के लिए मुख्य प्रायोजक बन जाता है आपका अडानी समूह। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम आपसे पूछी ली जाती है सभी की। तो किसी को भी पीछे ना छोड़े और सभी की गिनती करें, ये हो जाती है इसकी थीम 2024 की। 11 जुलाई को दुनिया भर में जनसंख्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 11 जुलाई 1990 को और तब से लगातार मनाया जा रहा है। भारत और यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी JDCC की 12वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? 12वीं बैठक संपन्न हुई है, ये हुई है आपकी अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के द्वारा कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? कितने सदस्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? तो ये हो जाता है 5 सदस्य, ठीक है। 5 सदस्य हो जाते हैं, 2 इधर और एक हो जाता है आपका बीच में। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? जून में दिया गया था, ये दिया गया था आपका जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। किस भारतीय राज्य में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति स्क्वेलेस हिमा की खोज की गई है? तो ये की गई है केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है आपका नागालैंड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों को कितनी नई योजनाएं सौंपकर रक्षा क्षमताओं की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है? क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 7, ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाते हैं आपके बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका नाम पूछा जाएगा। बिहार के पहले हो जाते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति मानवी मधु कश्यप, ठीक है। और पुलिस जो है इनको उप निरीक्षक बनाया गया है। 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 10% की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अग्निपथ योजना जो है 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। 14 जून 2022 को ये लागू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 साल बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? 41 साल बाद, तो 41 साल बाद की है ये ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और ये पहले प्रधानमंत्री हो जाते हैं इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 1983 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी और अब 2024 में की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सबीरा हारिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। तो ये इनके द्वारा जीता गया है आपका कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
जुलाई 2024 में किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? सड़क का नाम रखा गया है तो ये रखा गया है आपका यूएई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है। हाल ही में किसी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड टेलीविजन एसोसिएशन एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है? किनको चुना गया है आपका एनबीडीए का अध्यक्ष? तो ये चुना गया है आपका रजत शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो 2017 में हो जाती है एनबीडीए की स्थापना। भारत सरकार ने हर साल की स्थिति को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा तो ये मनाया जा रहा है आपका 25 जून को। ठीक है, संसद में काफ़ी बहस जो है इसको लेकर हुई है। इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में इस दिन को आपातकालीन की घोषणा के लिए बनाया गया था। ये भी आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास स्कोर 66 से बढ़ाकर कितना हो गया है? स्कोर था पहले 66, अब इसको बढ़ाकर कितना हो गया है? तो इसको बढ़ाकर किया गया आपका 71। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मौजूदा सरकार के वित्त वर्ष 24-25 के लिए ईपीएफ की वार्षिक ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो ये कर दी गई है आपकी 8.25। 15 तो पहले थी तो 25 कर दी है। किस राज्य की सरकार के द्वारा स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्कूल से 50 मीटर के दायरे में जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश के यूईएफए यूरो खिताब जीता है? किस देश ने जीता है यूईएफए यूरो खिताब? तो ये जीता गया स्पेन ने। और स्पेन ने किसको हराया? तो स्पेन ने हराया आपका इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना चौथा यूरो कप जीता है। इससे पहले 1964 में, 2008, 2012 और 2024 में भी ये जीत चुके हैं। हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य के सभी जिलों में किया गया है? तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। 55 जिले हो जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व कौशल मिशन मनाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाना है आपका 15 जुलाई को। ठीक है, प्रत्येक 15 जुलाई को, यानी प्रत्येक वर्ष ये 15 जुलाई को मनाया जाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये 100 क्वेश्चन है जिनको हम कर रहे हैं आपके लिए। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, अच्छी कार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के लिए रणनीतिक महत्व को मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। भारत का कौन सा राज्य नवंबर में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है आपका गोवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में किसने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेपाल के हो जाते हैं प्रधानमंत्री, तो ये हो जाते हैं केपी शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट। हाल ही में किस राज्य को मानवता के लिए गुलबेंगियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती को ये पुरस्कार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। निरमा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने रोबो प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 जीती है। प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जानी है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 18 जुलाई को नारको समन्वय केंद्र की स्थापना
केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? 18 जुलाई को हुआ नार्को समन्वय की, तो ये हो जाता है आपका अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भारत के किस शहर के एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है? तो ये हो जाते हैं आपके इंदौर शहर हो जाता है, जिसने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमने आपको दिए हैं टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।